श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 11। भक्त सुरत। भक्तों, आपने पिछले भाग में भक्त सुधनवा जी का चरित्र सुना, जो कि चंपकपुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। उन्हीं सुधनवा के भाई थे भक्त सुरत। आपने ये भी सुना कि कैसे सुधनवा ने भगवत दर्शन प्राप्त किया, भगवान के सन्मुख रह करके वीरता से अर्जुन से उन्होंने लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुई, और उनके मुख से एक ज्योति निकली जो सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रविष्ट हो गई। जब सुधनवा वीर गति को प्राप्त हुए तो अपने अनुज के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सुरत एक रथ पर आरूढ़ होकर बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर हाथ में कठिन कोदंड धारण कर समरांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। यानी कि सुरथ चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आपको जिसको रक्षा करनी है, जिसकी, वे हैं अर्जुन। यानी कि अब मैं अर्जुन को जो है उनके साथ युद्ध करने वाला हूं। सुरत ने भगवान से कहा कि आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, ये आपकी बाल चेष्टा कही जाएगी। आपने अपनी हानि पर कुछ ध्यान नहीं दिया, जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर को ले लेता है, ये उसी तरह सुधनवा के बेर सदृश जीवन को आपने हर लिया है। उसके बदले में आपने मुक्ताफल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया है। एक प्रकार से सुधनवा यहाँ, सुरथ जो है, यहाँ भगवान को डांट भी रहे हैं और उनको जो है एक प्रकार से कटाक्ष भी कर रहे हैं और उनका आदर सम्मान भी कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इसलिए आप बताइए कि कौन किसके द्वारा ठगा गया। निश्चित ही आप मेरे भाई सुधनवा के द्वारा ठगे गए। सुरथ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से एक प्रेममय व्यंग्य और विनोद करके अर्जुन को ललकारने लगते हैं। सुरथ के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस महावीर के सन्मुख ले जाना उचित नहीं समझते। उन्होंने सेना को आगे कर दिया और अर्जुन को रणक्षेत्र से 3 योजन की दूरी पर वे हटाकर ले गए। लेकिन धन्य है सुरथ, अर्जुन की विशाल वाहिनी सेना को क्षण मात्र में तितर बितर करके वे तत्काल ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ और सुरथ ने कहा कि पार्थ, मैंने सुना है कि इस लोक में आपकी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः हे पार्थ, यानी हे अर्जुन, हे वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा कर लो। अर्जुन ने कहा कि वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही धराशायी, तुम्हें जो है धराशायी कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं सुरथ को कि मैं तुम्हारे को यमलोक पहुंचाऊंगा तुम्हारे पिता के सामने। और फिर अर्जुन सुरथ से पूछते हैं कि तुम भी अपनी यथोचित प्रतिज्ञा को बताओ। तो सुरथ ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में जो जिस रथ पे तुम बैठे हो, उस रथ से इस
भूतल पर गिरा दूंगा। अगर मैं अपने इस वचन को सत्य नहीं करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के जो वचन थे उनको सत्य करने के लिए भगवान ने कुछ ऐसी लीला की। यहाँ सुरथ भी बहुत बड़ा भक्त है, और तो भक्त नहीं होता तो उनकी लीला यहाँ नहीं आती। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में उनका चरित्र नहीं गाया जाता। सुरथ भी बहुत बड़े भक्त हैं, अर्जुन भी बहुत बड़े भक्त हैं, सुधन्वा भी बहुत बड़े भक्त थे। और तब कैसे अर्जुन और सुधन्वा के बीच में भगवान ने दोनों की लाज रखी, दोनों की प्रतिज्ञाओं की लाज रखी। अब देखते कैसे भगवान यहाँ पर दोनों की प्रतिज्ञाओं की लाज रखते हैं। तो जब सर्वदेवमय बाण सुरथ को मारा गया तो उस सर्वदेवमय बाण ने सुरथ का सिर काट गिराया। अब भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, यानी सुरथ के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने एक ऐसी लीला की कि जो सुरथ का कटा हुआ सिर था वो उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, और इसके आघात से अर्जुन मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। और फिर वो जो सिर था, सुरथ का जो सिर था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। उनके भाई का सिर, सुधन्वा का सिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा था, और सुरथ का सिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कहा कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है। युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षीराज, वीरवर, सुरथ के इस सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुरथ के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सुरथ और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण की भक्ति। भक्तों, आज भी वीर पराक्रमी योद्धा आप इस धराधाम पर देखेंगे। इस धरती पर योद्धा देखे जाते हैं, और विशेषकर आप देखेंगे भारत भूमि पर भी। आपने देखा होगा कैसे भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने बहुत एक्टिव लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसा नहीं कि सेना सिर्फ भारत के पास है, सेना तो बहुत देशों के पास रहती है, लेकिन युद्ध लड़े हों, युद्ध जीते हों, और अथवा युद्ध में सर्वोच्च पराक्रम दिखाने की बात हो, आज भी भारत भूमि में सर कटवाने के लिए और सर काटने के लिए वीर गति को प्राप्त होकर अपना उचित लोकों की प्राप्ति की है। आज भी वीरों को सम्मानित किया जाता है। जो वीर उपस्थित हैं उनको भी, जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको भी। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि अपने कर्तव्य पालन में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चाहे वह युद्ध का मैदान है, चाहे उसमें प्राण चले जाए, युद्ध जरूर करना चाहिए। हाँ, अनैतिक कारणों के पीछे युद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता है।
आजकल जैसे हम सुनते आते हैं और बहुत पहले भी सुनते आते थे कि कई लोग अपनी जान की परवाह ना किए अपने को बम से उड़ा लेते हैं, गोलियां चला लेते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते, उनकी गोलियां खा के मर जाते हैं। तो क्या वे वीर गति को प्राप्त होंगे? बिल्कुल नहीं। बेवजह ही बेकसूर लोगों को मारना ये कोई वीरता नहीं है, इसलिए ये कोई वीर गति नहीं है। भले ही उनके धर्म विशेष के, मजहब विशेष के लोग उनको कुछ भी कहते हो कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको मरने के मरणोपरांत आप अमुक लोकों में जाओगे, अमुक सुख भोगोगे। तो सुख तो तब भोगोगे जब आपने कोई वीरता दिखाई हो। कायरता है ये। दूसरे बेजुबान जानवरों को और बेकसूर इंसानों को मार देना, जिनका आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिन्होंने आपका कोई बुरा नहीं किया है, बिना एक किसी कारण के और चालाकी से ये सब कर देना। ये नहीं कि सामने वाले को भी मौका देना, अगर आपके पास तलवार है तो उसके पास भी तलवार हो, आपकी संख्या 10 है तो उसकी भी 10 हो, बराबरी का युद्ध तो लड़ना ही नहीं। जैसे भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो करके, या जैसे कि लोमड़ी भेड़िए चालाकी से शिकार करते हैं, वीरता से तो केवल शेर ही लड़ता है। तो इसलिए युद्ध किसके लिए किया जा रहा है, नैतिकता के लिए कि अनैतिकता के लिए, इसका भी विचार किया गया है। अपने आप को मार देना, मर जाना और मिटा देना, ये तभी अच्छा लगता है जब युद्ध जैसे माहौल में हो। इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा और अगले भाग में हम श्री शिबी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।